बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की। तो आज भगवान राम सीता का पता लगाते हुए आगे बढ़े और बहुत दिनों से भगवान राम का एक भक्त भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहा है। वो कौन? शबरी। शबरी शबरी प्रतीक्षा कर रही है कि हमारे प्रभु हमारे घर पर कब आएंगे। शबरी जैसा भक्त हो तो भगवान काहे न मिले। सुबह जग करके पुष्पों को तोड़ करके लाती है, रास्ते में मार्ग में पुष्पों को बिछाती है और बस एक ही धुनी है कि भगवान हमारे घर को कब आओगे। आज भगवान राम आ रहे हैं और आज तो आई हैं भगवान हो सेवरी के घर मां। आज तो आई हैं हो सेवरी के घर मां। हाँ सेवरी के घर मां आजू तो आई है मोरे राम। हो सेवरी के घर मां आजू तो आई है भगवान। हो सेवरी के घर मां। लंबी लंबी पतियन सेवरी कलियां पटोरन लागी। लंबी लंबी पतियन सेवरी लंबी लंबी पतियन सेवरी गलियां पटोरन लागी। कारण यही गली आई है। देखो सेवरी जैसा भक्त हो तो भगवान काहे ना मिले। यही गली आई है मोरे राम। हो सेवरी के घर मां। यही गली आई है मोरे राम। हो सेवरी के घर मां आजू तो उसकी चटैया सेवरी झाड़ के बिछावन लागी। उसकी चटैया सेवरी उसकी चटैया सेवरी झाड़ के बिछावन लागी। आसन लगई है आसन लगई है भगवान। हो सेवरी के घर मां आसन लगई है मोरे राम। हो सेवरी के घर मां। हो सेवरी के घर मां। हाँ सेवरी के घर मां आजू तो आई है मोरे राम। हो सेवरी के घर मां आजू तो आई है भगवान। हो सेवरी के घर मां।
मीठे बेर सवरी डलिया मरखन लागी, झूठे मीठे बेर सवरी। झूठे मीठे बेर सवरी डलिया मरखन लागी, भोग लगई है। देखो कितनी सुंदर कितनी प्यारी व्यवस्था भगवान राम के लिए है। भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। सेवरी के घर माँ, हाँ सेवरी के घर माँ, आजू तो आई है मोरे राम हो सेवरी के घर माँ। आजू तो आई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। इधर सेवरी परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है, तब तक हमारे भगवान राम सेवरी के दरवाजे पर आ गए। आवाज लगाई, सेवरी बाहर निकली तो भगवान को देखती ही रह गई। 3 ढेरियां सामने बेरों की लगा दिया, कुछ सूखे बेर रखे हैं, कुछ कच्चे बेर हैं और कुछ आजकल के पाए गए पके बेर हैं। भगवान राम तीनों ढेरियों पर हाथ लपकाते हुए बेरों को खाना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण ने देखा कहीं चलो तब नहीं बना आप बना। भैया जानते हैं कि बेर जूठे हैं, फिर भी खाए जा रहे हैं। राम ने लक्ष्मण का भाव देखा तो बोले लक्ष्मण भैया तुम भी बेरों को खाओ। भगवान राम की बात लक्ष्मण काट नहीं सकते, बेरों को उठा तो लिया, लेकिन परमात्मा की नजर बचा करके उन बेरों को उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिया। किसी वस्तु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाए, पता नहीं कब काम आ जाए। वही बेर जाकर के संजीवनी जड़ी बने। जब लक्ष्मण मूर्छावंत हुए वही बेरों को खाना पड़ा, तब लक्ष्मण को होश आया था। आज सेवरी ने पूछा भगवान यहाँ पर आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और कहाँ के लिए प्रस्थान है। परमात्मा ने बताया कि हमें 14 वर्षों का वनवास हुआ था, मेरी नारी नहीं मानी, जबकि मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम हमारे साथ न जाओ, नहीं तो अयोध्या वासी यही कहेंगे कि जब राम के साथ सीता बन को गई तो वनवास कैसा है, तो घरवास हो गया। लेकिन सीता नहीं मानी और कौशल्या मैया से विदाई ले लिया। सीता ने कौशल्या से कहा था माँ स्वामी संग बने का जैबे। बोले माँ स्वामी संग बने का जैबे, पठै दो महतारी। ना मैक बोले, मैक ना बोले तो ना बोलो। महतारी महतारी स्वामी संग बन का जैबे। बोले माँ स्वामी संग बन का जैबे,
पठई दो महातारी। कौशल्या ने कहा बिटिया जो तुम्हें सीता भूखा लगेगी, जो तुम्हें सीता भूखा लगेगी, बोले माँ हुआ कंद मूल फल खैबे, हुआ कंद मूल फल खैबे, पठै दो महातारी। संग बन का जैबे, स्वामी संग बन का जैबे, पठै दो महातारी। जो तुम्हें सीता प्यासा सतई है, जो तुम्हें सीता प्यासा सतई है, बोले माँ हुआ सोते का जल पीबे, हुआ सोते का जल पीबे, पठै दो महातारी। स्वामी संग बन का जैबे, पठै दो महातारी। स्वामी संग बन का जैबे, पठै दो महातारी। जो तुम्हें सीता नींदा सतई है, जो तुम्हें सीता नींदा सतई है, बोले माँ हुआ पति चरणन माँ सोईबे, हुआ पति चरणन माँ सोईबे, पठै दो महातारी। स्वामी संग बन का जैबे, पठै दो महातारी।
रामचंद्र भगवान की जय, भक्त और भगवान की। जय। हाँ देखिए, और ये हमारे श्रद्धालु भक्त ननकी रावत भोला निवासी बूढ़ी माता जी के कर कमलों द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगलमय रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। हाँ ध्यान दें, आज सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्त और भगवान की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो मुरली बजैया राधे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को अति प्यारे राम। सवरी धाम पधारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होय नाथ हित मोरा। करो सो वेग दास मई तोरा। जपो जाय शंकर सतनामा। कोई है हृदय तुरत विश्रामा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमेरे नर उतर ही पारा। नाम लेते भव सिंधु सुखाही। करो विचार सुजन मन माही। हाथ में लड्डू मुख में राम। 12 बरस के वीर हनुमान। 12 बरस के वीर हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की भक्त और भगवान की। बोलो कन्हैया लाल की। हाँ ध्यान दें, आइए कथानक पर चलते हैं। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में
गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सेवरी से सारी कथा बताते हैं। कुछ देर रुके, उसके बाद में जब चले तो सेवरी ने देखा कि परमात्मा ने सर पर सेवरी के हाथ रखा। सेवरी पतिपुर चली गई और भगवान राम आगे बढ़े। सेवरी ने बताया था प्रभु आगे ऋषिमुख पर्वत है, उधर बानरों के साथ में सुग्रीव रह रहा है, वहां पर जाओ, हो सकता कुछ माता की खबर मिले। इधर आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले आ रहे हैं और उधर अपने बड़े भाई बाल के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है। गुप्तचर बानरों ने जाकर के बताया कि दो वीर राजकुमार इधर चले आ रहे हैं, हमको तो ये एक शंका है कि कहीं तुम्हारे बड़े भाई बाली ने तुम्हें मरवाने के लिए उनको न भेजा हो। तो सुग्रीव ने हनुमान को पुकारा और बोले, हनुमान जाकर के पता लगाओ कि ये दोनों वीर राजकुमार कौन है, क्षत्रिय पुत्र लग रहे हैं, क्या हमें मारने के लिए हमारे बड़े भाई बाल ने भेजा है। हनुमान ने कहा ठीक भगवान। हनुमान ने ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बना करके शीघ्र अति शीघ्र उड़ करके राम के मार्ग को रोक लिया और कहा ठहरो, आप कौन हो। और ऊंचे पहाड़ बा लो प्यार, ऊंचे पहाड़ बा लो प्यार और निश्चर बानर का डर भगवन। ऊंचे पहाड़ बालो बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बीहड़ भी लाने में, ऐसे बीहड़ भी लाने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और राम के मार्ग को रोक करके बोल पड़े, ठहरो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर क्यों आए हो, किसने भेजा है और क्या करने आए हो। भगवान राम को हनुमान पहचान नहीं पाए, क्योंकि भगवान को हमने कल आप लोगों को बताया था, जान पहचान वही पाता कौन, सोई जाने जही देहु जनाई। सोई जाने जही देहु जनाई, जानते तो मही हुई जाई, जानते तो मही हुई जाई।
सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान की लीला को, भगवान के भेदभाव रहस्य को, भगवान के खेलों को वही जान पाता है जिसे स्वयं परमात्मा जना देते हैं, न कि कोई दूसरा। और जो इनकी लीला को जान जाता है वो इन्हीं का हो जाता है, और जो इनका हो जाता उसको कभी कोई कष्ट दुख नहीं होता। बताया गया है। और मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के राम रखवार मोरे साईं रखवार, राम रखवारी मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के हमरी मड़ैया माँ 10 दरवाजा, हमरी मड़ैया माँ हमरी मड़ैया माँ 10 दरवाजा, 10 दरवाजों से, 10 दरवाजों से निकले मलार, मड़ैया के हमरे राम रखवारी, मड़ैया के राम रखवार मोरे प्रभु रखवार, राम रखवार मोरे राम रखवारी, मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के हमारी मड़ैया माँ 5 चोर हैं, हमारी मड़ैया माँ काम क्रोध मद लोभ इत्यादि। हमारी मड़ैया माँ 5 चोर हैं, कुछ आगे कुछ पाछे मोहार, मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के सीताराम राम रखवार मोरे साईं रखवार, मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के कहते कबीर सुनो भय साधो, कहते कबीर अपनी मड़ैया का, अपनी मड़ैया का रखियो समारे, मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के अपनी मड़ैया का रखियो समारी, मड़ैया के हमरे राम रखवार, मड़ैया के
बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय भक्त और भगवान की। जय। हाँ ध्यान दें। तो आज भगवान राम को हनुमान पहचान नहीं पाए। भगवान राम ने यहाँ पर हनुमान को प्रणाम किया। भाई भगवान राम राजा है, हनुमान सेवक है, तो हनुमान को राम ने प्रणाम क्यों किया? और जबकि प्रणाम किया है, भाई आप लोग सीरियल टीवी में भी देखे होंगे कि भगवान राम ने इस जगह हनुमान को प्रणाम किया, लेकिन भगवान राम ने हनुमान को प्रणाम नहीं किया है। हनुमान ने जो ब्राह्मण का भेष बनाया है, उस ब्राह्मण के भेष को प्रणाम किया है भगवान राम ने। हनुमान ने पूछा, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, यहाँ पर क्यों आए हो, किसने भेजा है और क्या करने आए हो? परमात्मा राम मुस्कुराए और कहा, हनुमान हमारा नाम राम है, हम दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के वासी हैं, मेरी नारी सीता का हरण हुआ है, तो हम पता लगा रहे हैं। जो ही इतना सुना तब हनुमान को ज्ञान पैदा हुआ, दौड़ करके चरणों में लिपट गए और कहा, भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए। रोने लगे हनुमान। भगवान बोले, भक्तराज रो ना, ये बताओ कहाँ रहते हो आजकल? तो भगवान से हनुमान बोल पड़े, भगवान आगे ऋषिमुख पर्वत है, तो हम सब वानरों का एक राजा है सुग्रीव, चलो मुलाकात करवाते हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाला, शीघ्र अति शीघ्र उड़ करके और सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव और राम में हनुमान ने मित्रता करवाई। आजकल की मित्रता नहीं, आजकल के मित्र तो भैया स्वार्थी हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आजकल स्वार्थी मित्र हैं, लेकिन जो हनुमान और राम की मित्रता हुई है वो पर स्वार्थ की मित्रता हुई। अग्नि को जलाया गया, अग्नि को साक्षी करके भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, जो तुम्हारे ऊपर कष्ट होगा उसे हम मिटा देंगे। और सुग्रीव ने राम से कहा, मित्र जो तुम्हारे ऊपर कष्ट होगा उसे हम मिटा देंगे। दोनों भैया राम और लखन ये ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ रहने लगे। एक दिन की बात है कि हमारे भगवान राम को सीता की याद आ गई। भगवान राम रोने लगे, क्योंकि ब्रह्म यहाँ है और माया अशोक वाटिका में लंका में है। ब्रह्म के बिना माया अधूरी और माया के बिना ब्रह्म बताया गया है। जहां धूप वहां पर और छाया है, अगर धूप ना हो तो छाया का आनंद नहीं मिलेगा। कूलर कूलर ईज फीज अंका पंखा एसी ओसी सब बेकार है तो है। अगर धूप ना हो, ठंडक में एसी चलवाई हो का, ठंडक में एसी चलाई हो। जहां धूप वहां पर और छाया है, यदि धूप नहीं छाया कैसी। धूप वहां
पर छाया है, यदि धूप नहीं छाया कैसी। जान भाई, जहाँ ब्रह्म वहाँ पर माया है, जहाँ ब्रह्म वहाँ पर माया है, यदि ब्रह्म नहीं माया कैसी। माया के बिना ब्रह्म अधूरा और ब्रह्म के बिना माया। भगवान राम ब्रह्म है, सीता माया है। आज भगवान राम को सीता की याद आई, राम रोने लगे। सुग्रीव ने देख लिया, आए पास में, तो भगवान राम ने तुरंत आंसुओं को पोंछ तो डाला, लेकिन सुग्रीव बोले पड़े प्रभु आप रो रहे हो। भगवान बोले ना, बोले प्रभु चोरी न करो, चोरी तो चोरी, चाहे रुपया पैसा के चोरी हो और चाहे बात के चोरी हो, और हम तुम्हारे मित्र हैं। सुग्रीव भगवान राम के मित्र तो हैं, सुग्रीव भगवान राम के मित्र हैं। तो सुग्रीव बोले हम तुम्हारे मित्र हैं, और मित्र को मित्र के प्रति बताया गया है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। जो प्राणी अपने गुरु से छल कपट करता है अथवा अपने मित्र से चोरी करता है, या तो निर्धन हो जाता है और या तो उसके कुष्ठ रोग यानी कोढ़ी हो जाता है। और भगवान चोरी तो चोरी, चोरी न करो। बताओ रोने का कारण क्या है? भगवान राम को बताना पड़ा कि भैया सुग्रीव, हमें 14 वर्षों का हुआ था वनवास, मेरी नारी सीता नहीं मानी और हमारे साथ में वन को चली आई। पता नहीं किस दुष्ट ने हमारे नारी का हरण कर लिया है। सो हम पता लगा रहे हैं। जो इतना सुना तो सुग्रीव ने कहा भगवान आप चिंता न करो। कुछ दिन पहले गणेश रावत जी परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं स्वामी करते, भगवान का कल्याण करें। आज देखिए, बोले भगवान कोई राजा एक नारी को हरे लिए चला जा रहा था। उस नारी ने हमको सबको देख करके कुछ अपने आभूषणों को फेंका था। भगवान बोले भैया ले आओ। तो माता सीता के कानों के कुंडल, माता सीता के कानों के कुंडल लेकर के सुग्रीव आए। भगवान राम पहले रुआवत रहे कम, और जब देखे न कुंडल तो रुआवे लगा ज्यादा। विचार करते हैं कि समय की बात है, और बोले या वही कुंडल है। भगवान विचार कर रहे हैं। बोले या वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन
को आता, मैं इसके दर्शन को आता, ये कोट अलग की गहता था। विचार करने लगे परमात्मा कि यही कुंडल कभी सीता के कानों में शोभायमान रहते थे, आज वही कुंडल पांडवों के हाथों में है। लक्ष्मण को राम ने पुकारा, बोले लक्ष्मण भैया, बोले हाँ दादा, बोले यहाँ आओ। लक्ष्मण आए, बोले भैया देखो क्या तुम्हारे माता सीता के कानों के कुंडल है। सीता का नाम सुना, कुंडलों को लक्ष्मण ने प्रणाम किया और कहने लगे बड़े भैया इन कुंडलों को हम पहचान नहीं सकते। बोले क्यों? तो लक्ष्मण ने कहा सुनो भैया, बोले अब तलक के चरण निहारे हैं और देखे हैं माँ के कान नहीं, बिच्छुओं को गरला दो भैया, कुंडल की है पहचान नहीं। बिच्छुओं को गरला तो भैया, कुंडल की है पहचान नहीं। बोले बड़े भैया अभी तक मैंने माता सीता के चरणों की सेवा किया, मैंने मुख ही नहीं देखा, और जब मुख नहीं देखूंगा तो कान कैसे देखूंगा, जब कान नहीं देखूंगा तो कुंडल कैसे देखूंगा, और जो चीज देखूंगा नहीं उसकी पहचान हो कैसे पाएगी। हाँ, बिच्छुओं को ला दो तो जरूर जान जाऊंगा कि माता सीता के पांव के हैं और अथवा नहीं। ये पहले के देवर थे, ये पहले के देवर थे कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था, भाभी के मुख को नहीं देखते थे। और आजकल के देवर भैया चाहे घर में बाधक देखा, कोई पहले वहां घुस के घर में देखे और ससुराल में। हाँ? यदि माता समाप्त हो जाए और भाभी की गोदी में बच्चा है तो एक आंचल का दुग्ध अपने देवर को और एक आंचल का दुग्ध अपने पुत्र को वो पिला करके बड़ा सयाना कर सकती है, क्योंकि बड़ी भाभी माता के समान ही होती है। लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया ये कुंडल माता के हैं अथवा नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जो मेरी माता को लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ गया है वो किसी न किसी दिन हमारे बाणों पर दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। यानी लक्ष्मण ने राम को सांत्वना दिया, लक्ष्मण ने बड़े भैया राम को सांत्वना दिया। देखो हम जाने हम है पर बीती और या द्याह धरे सब है पर बीती। एक बार भगवान राम को लक्ष्मण पर संशय हो गया कि देखें लक्ष्मण माता सीता को माता कहते ही हैं या मानते भी हैं। तो लक्ष्मण से राम ने कहा कि लक्ष्मण भैया मैं जल लेने के लिए जा रहा हूं और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इसी पेड़ के नीचे रहना अपनी माता की रखवाली में। बोले ठीक।
कुछ दूरी पर जा करके राम तोता बन गए, तोता। और उसी पेड़ के ऊपर भगवान राम बैठे हैं, जिस पेड़ के नीचे लक्ष्मण और सीता विराजमान है। देखो कैसे परीक्षा ली राम ने लक्ष्मण की। और राम लेने परीक्षा लखन लाल की, राम लेने परीक्षा लखन लाल की। छोटे भैया का दिल आज माने लगे, छोटे भैया का दिल आज माने लगे। राम लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भैया का दिल आज माने लगे। करना सीता की रक्षा अकेले में है, करना सीता की रक्षा अकेले में है। पानी लेने को रघुनाथ जाने लगे, पानी लेने को रघुनाथ जाने लगे। सीता की गोद में लक्ष्मण को बिठा, राम कुछ दूर पर जाके तोता बने। सीता की गोद में लक्ष्मण को बिठा, राम कुछ दूर पर जाके तोता बने। और दोनों के सामने पेड़ पर बैठे कर, दोनों के सामने पेड़ पर बैठे कर कुछ मोहब्बत की बातें सुनाने लगे, कुछ मोहब्बत की बातें सुनाने लगे। लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भैया का दिल आज माने लगे, छोटे भैया का दिल आज माने लगे। पेड़ के नीचे सीता और लक्ष्मण, पेड़ के ऊपर तोते के भेष में भगवान राम। कहने लगे लक्ष्मण, कितनी सुंदर ये नारी तेरे पास है और कितना नादान है, प्रेम करता नहीं। लक्ष्मण, कितनी सुंदर ये नारी तेरे पास है, कितना नादान है, प्रेम करता नहीं। और देख तुझसे तो जंगल के पंछी भले, देख तुझसे तो जंगल के पंछी भले, देकर ठोकर है दिल को जलाने लगे, देकर ठोकर है दिल को जलाने लगे। राम लेने
और राम लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भैया का दिल आज माने लगे, छोटे भैया का दिल आज माने लगे। छोटे भैया का दिल आज माने लगे। लक्ष्मण ने हमेशा माता सीता को मन क्रम पंचाबाणी से माता ही माना है। गोली से बोली खराब होती है, गोली लग जाती है प्राणों को लेकर के चली जाती है, लेकिन बोली लग जाती है तो जीवन भर खटका करती है। लक्ष्मण कहने लगे, है दुष्ट पापी तोते, बोली की गोली जाकर लखन के लगी, बोले पापी अधम नीच तेरा बुरा, बोली की गोली जाकर लखन के लगी, बोले पापी अधम नीच तेरा बुरा, और क्या ना टूटी है गर्दन तेरी बेशरम, क्या ना टूटी है गर्दन तेरी बेशरम। श्राप दे कर लखन जी सुनाने लगे, श्राप दे कर लखन जी सुनाने लगे। राम लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भैया का दिल आज माने लगे, छोटे भैया का दिल आज माने लगे। लक्ष्मण कहने लगे, अगर मैंने मन क्रम पंचाबाणी से हमेशा सीता मैया को माँ माना है और बड़े भैया को पिता के समान माना है, तो ऐ तोता मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी गर्दन टूट जाए।